नाजरीन आदाब अर्ज़ है, इंडियन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख ज़ुबैर। खबरों के आगाज़ से पहले एक नज़र डालते आज की हम सुर्खियों पर। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू करने का किया ऐलान। इम्तियाज़ जलील ने केजरीवाल पर की सख्त तनकीद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुकम्मल किए 23 साल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश टोपे ने दी मालूमात। और शोले स्टाइल में पानी की टाकी पर चढ़कर किया गया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। केजरीवाल या आरएसएस के पिल्लू है, ये बात रुकन असम्बली सैयद इम्तियाज जलील ने कही है। उन्होंने केजरीवाल पर सख्त तनकीद एक प्रेस कॉन्फरन्स में की। काय आहे की हे जे अरविंद केजरीवालने हे जे केलेलं आहे, मी सुरुवातीपासून हे बोलत आहे की आरएसएसने एक नवा पिल्लू मार्केटमध्ये सोडलेला आहे, ज्याचं नाव आहे अरविंद केजरीवाल आणि ते आम आदमी पार्टीचं आहे आणि त्यांना माहीत आहे आरएसएसची स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग अशी आहे की जेव्हा नरेंद्र मोदी साहेबांच्या ग्राफ कमी होतील तर आपला दुसरा माणूस पाहिजे आपल्याला स्टँड बाय, तर ते स्टँड बायचं माणूस म्हणजे हे आता अरविंद केजरीवाल आजपर्यंत काय बोलत होते, एज्युकेशनच्या बाबतीत बोलत होते, ते शिक्षाच्या हे हॉस्पिटलच्या बाबतीत बोलत होते, इलेक्ट्रिसिटी फ्रीमध्ये देण्यात, हे लोकांना पाहिजे आणि आम्ही ते त्यांचा आदर करत होतो। पण जेव्हा निवडणूक येतं तर सगळे लोक गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं, तो अब उनको भी गुजरात का इलेक्शन चाहिए और उनको ये साबित करना है कि सिर्फ भाजपा है तो कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं है, मैं भी हिंदुत्ववादी कम नहीं हूँ करके। तो ये इस तरह के फजूल की चीज़ें जो है जिसको लेना देना कुछ भी नहीं है उसको, लोगों को पैसा चाहिए, पैसा दे दीजिएगा, उसके ऊपर किसकी फोटो है ये मायने नहीं। आरएसएसच्या आम्ही सुरुवातीपासून हे बोलत नाही, आरएसएसने एक अशी पार्टी निर्माण केलेली आहे। आपण तुम्ही बघा की जे आम आदमी पार्टीचे जे लोक होते कुठे कुठे जाऊन बसलेले आहे, ते किरण बेदी असू द्या किंवा दुसरे जे होते, त्यांनी आपल्याकडे जे लिमिटेड लोक ठेवलेले आहे, त्यांना माहीत आहे की कधी ना कधी आपल्या साहेबांचा ग्राफ कमी होणार, तर जेव्हा हे कमी होतील तर आपण आम आदमी पार्टीला वर करायचं, तर हे सगळं स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग आहे। रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के यौम पैदाइश के सिलसिले में आज एडीएन के डायरेक्टर और साबिक कॉरपोरेटर अयूब खान ने मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। औरंगाबाद के हरदिल अजीज रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल का यौम पैदाइश मनाया गया। आज शहर के कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने उन्हें यौम पैदाइश के ज़िम्न में मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एडीएन के डायरेक्टर नीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ कॉरपोरेटर अयूब खान ने भी प्रदीप जायसवाल को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल की ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें मौजूद थीं। नामी ग्रामी मानवीय हस्ती प्रदीप जायसवाल साहब का आज जन्मदिन है। हमारी तरफ से और हमारे शहर की तरफ से मैं प्रदीप जायसवाल साहब और अशोक चौहान साहब इन दोनों को भी मुबारकबाद देता हूँ। दोनों का ही बर्थडे है और दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सब बातों में एक थोड़ा सा राजनीति के ऊपर गौर करेंगे। सब आज जो तो कांग्रेस का जो यात्रा चल रही, मार्च चल रही, उसके ऊपर दो शब्द बोलिए। इस यात्रा से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, राहुल जी गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, उन्होंने उससे बहुत ही अच्छा पब्लिक का उसमें रिस्पांस मिल रहा है और उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी जो काम करती है और लोगों को जो उसका फ़ायदा पहुंचता है वो लोग जानते हैं। बीच में होता है ऐसा वक्त आता है कि यानी बोलने का ऐसा है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि दूसरी पार्टी की हुकूमत बनती है, लेकिन इस बार जब इलेक्शन होगा तो इस बार कांग्रेस की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कायम होकर 23 साल हो गए हैं। माह जून में पार्टी की सिल्वर जुबली साल में कदम रखेगी। पार्टी के सदर शरद पवार की रहनुमाई में 23 साल मुकम्मल करने वाली पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए अजीम खिदमात अंजाम दिए हैं।
ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश टोपे ने कही है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं दिनांक 4 आणि 5 रोजी नोव्हेंबरला शिर्डी येथे आपण एक राष्ट्रवादी मंथन वेद भविष्याचा यासाठी एक शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे, ज्याचं उद्घाटन आणि पूर्ण वेळ 2 दिवस बसण्याचं आणि ऐकण्याचं आणि त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्याचं काम आदरणीय राष्ट्रीय नेते शरद पवार साहेब करणार आहेत। त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राज्याचे आणि देशाचे सर्व महत्त्वाचे नेतेसुद्धा प्रफुल्ल पटेल असतील किंवा मग आमचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार असतील, जयंत पाटील साहेब असतील, भुजबळ साहेब असतील, हे सगळेच मान्यवर त्या ठिकाणी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत। वेगवेगळ्या विषयांवर त्या ठिकाणी मार्गदर्शन होईल। प्रामुख्याने सामाजिक न्याय विभाग असेल, अल्पसंख्याक विभाग असेल, आरोग्याची पुढची आव्हानं असतील, शिक्षणाची परिस्थिती असेल, आर्थिक सगळ्यात महत्त्वाची आजची जी परिस्थिती आहे त्याचं खरं अवलोकन आणि लोकांना त्याची वास्तव कळावं या दृष्टिकोनातूनची सुद्धा मार्गदर्शन त्या ठिकाणी निश्चित प्रकारे होणार आहे। आणि भविष्यातील 2024ला ज्या निवडणुका होतील त्या निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी कशा पद्धतीनं सज्ज राहिला पाहिजे, त्यांचं मनोबल वाढवण्याचं काम आणि त्यांच्या खऱ्या अर्थाने मनोबला म्हणजे प्रामुख्याने त्यांचं मनाची स्थिती जी आहे ती अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टिकोनातून, बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। प्रहार के बानी रुकन असम्बली बच्चू कडू के खिलाफ रवि राणा के आयद करदा इल्ज़ामात की मजम्मत में आज औरंगाबाद में प्रहार जनशक्ति पार्टी की जानिब से जूते मारो एहतजाज किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी की जानिब से रवि राणा के खिलाफ जूते मारो एहतजाज किया गया। प्रहार के बानी रुकन असम्बली बच्चू कडू पर रवि राणा ने इल्ज़ामात आयद किए। इसकी मजम्मत में यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि 1 नवंबर तक रवि राणा अपने इल्ज़ामात साबित करें, वरना उनके घर के सामने एहतजाज किया जाएगा और रवि राणा औरंगाबाद में आते हैं तो उनसे जवाब तलब किया जाएगा। इस मौके पर प्रहार के वर्कर्स कसीर तादाद में मौजूद थे। भाऊंनी जिल्ह्यात जाऊन महानगरपालिका जिल्हा परिषदेत आंदोलने केली दिव्यांगांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी त्यांना न्याय मिळावा म्हणून। आमचा प्रहार जनशक्ती पक्ष हा स्वतंत्र आहे। बच्चू भाऊ त्याचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत। हजारो लाखो दिव्यांगांना लाखो रुपये योजनांचा लाभ बच्चू भाऊंपासून मिळालेला आहे। हजारो शेतकऱ्यांसाठी बच्चू भाऊंनी विधान भवनामध्ये सत्तेत असताना देखील आवाज उठवलेला आहे। हे सर्व महाराष्ट्र जाणून असताना रवि राणाने बच्चू भाऊवर बेछूट आरोप केलेले आहेत। आता हे आम्हाला असह्य झालेलं आहे। जर त्याच्या बायकोत खरंच दम असेल, त्याची फक्त ओळख त्याची बायको नवनीत राणा याच्यामुळं आहे। रवि राणा हा कुठल्याही प्रकारचा मोठा नेता नाही, परंतु वारंवार बच्चू भाऊवर खोटे आरोप करून, खोके घेतल्याचा आरोप करून बदनामी करण्याचं त्याचं जे षडयंत्र आहे हे आम्हाला असह्य झालं असल्या कारणाने आज आम्ही त्याच्या पुतळ्याला जोडे मारो आंदोलन केलेलं आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। वापसी की बारिश की वजह से किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों को फौरी नुकसान भरपाई दी जाए, इस मतालबे पर आज जनशक्ति पार्टी की जानिब से अजीब व गरीब एहतजाज किया गया।
एहतजाजियों ने पानी की टांकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में एहतजाज किया। मराठवाड़ा में मौसम बरसात में इसी तरह वापसी की बारिश की वजह से किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों को नुकसान भरपाई और इमदाद हासिल नहीं हुई है, ताहम नुकसानात के पंचनामे भी मुकम्मल नहीं हुए। दिवाली भी हो गई लेकिन रियासती हुकूमत ने किसानों की इमदाद नहीं की। किसानों को फ़ौरन इमदाद दी जाए, इस मुतालबे पर आज औरंगाबाद में फिल्म शोले के स्टाइल में पानी की टांकी पर चढ़कर एहतजाज किया गया। जनशक्ति पार्टी की जानिब से किए गए इस एहतजाज में वार्निंग दी गई कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो टांकी पर से कूद जाएंगे। वाज़ेह हो कि यह एहतजाज राब्ता वज़ीर और मरकज़ी वज़ीर के घर से करीब की पानी की टांकी पर चढ़कर किया गया। शिवाजीनगर परिसर गारखेड्यामध्ये पाण्याच्या टाकीवर आम्हाला शेतकऱ्यांना शोले स्टाईलमध्ये आंदोलन करावं लागते, कारण की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळं बऱ्याच शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे। आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री इथले भुमरे, संदीपान भुमरे औरंगाबादचे, अब्दुल सत्तार हे औरंगाबादचे महसूल मंत्री, एवढे आमदार मंत्री असताना सुद्धा औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही, शेतकऱ्याचे पंचनामे होत नाही, शेतकऱ्याला अतिवृष्टीचा लाभ मिळून नाही राहिला, शेतकरी परेशान आहे। लाखो रुपये घालून शेतकऱ्यांना त्यांचा फायदा काही होऊ लागला नाही। आज आंदोलन करायची वेळ आम्हाला पारी आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे ना शेतकऱ्याला। त्याच्यानंतर दिवाळी पोलीस बांधवांना दिवाळी बोनस नाही, त्यांना सुट्ट्या नाही, त्यांच्या बऱ्याच काही समस्या 39 मागण्या आज महाराष्ट्रभर जनशक्ती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आझाद मैदानावर 20 ऑक्टोबरपासून आंदोलन करताय। शासन त्याच्यात दखल घेत नाही आणि भविष्यामध्ये जर कधी शासनाने कधी दखल नाही घेतली शेतकऱ्याची आणि पोलीस बांधवांची तर आम्ही भविष्यामध्ये लोकशाही मार्गाने गांधीगिरीचे आंदोलन करणार आहे। आणि मग याच पद्धतीने आम्ही मग आत्मदहन आणि शोले स्टाईल पाणी टाकीवर चढून आंदोलन करणं, उद्या काही जर झालं तर याला जबाबदार शासन प्रशासन राहणार आहे। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने आज नशे से निजात दिलाने के लिए मुनक़िद आईजे फीस्ट से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद करने की बात कही है। आईजे फेस्टिवल नाम से ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम शुरू कर रहे हैं उसमें क्रिकेट रहेगा, उसमें फुटबॉल है, उसमें बॉडी बिल्डिंग है और कुश्ती के मुकाबले है। यानी कि हर तरह के गेम्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड करने का निर्णय लिया है और ये आम खास मैदान के ऊपर होने वाला है। 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। एक ग्राउंड के ऊपर पूरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है और जैसा हमने बताया कि हमारी ख्वाहिश है कि आम खास मैदान के ऊपर स्टेडियम बने, तो हमने उसे एक स्टेडियम का लुक दिया है। ये पूरा इवेंट जो है एक थीम के अतराफ में घूमेगा और वो है कि नशा मुक्त औरंगाबाद, ड्रग फ्री औरंगाबाद। तो जितने भी हमारे इसमें टी शर्ट्स पहनेंगे या जर्सीज रहेगी या बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर भी जो भी चीज़ लगेगी उसके ऊपर हर एक के ऊपर हम लोग ड्रग फ्री औरंगाबाद और नशा मुक्त औरंगाबाद का कैंपेन हम इस 20 दिनों के इवेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। 30 तारीख के दिन यानी कि परसों शाम में 6 बजे इसका इनाग्रेशन आम खास मैदान के ऊपर होने जा रहा है। अब इनाग्रेशन का मतलब ये है कोई रिबन नहीं काटी जाएगी, किसी का भाषण नहीं होगा। हमने हमारी जितनी भी टीम्स रहेगी वो ग्राउंड के ऊपर पूरे उनके जर्सीज़ के साथ मौजूद रहेगी। हमने जितने भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको हमने उसके लिए इनवाइट किया है। प्लस साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक पक्ष के जो नेता है, इसमें 6 हमारे मंत्री शामिल है, जिसमें हमारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी सभी लोगों को हमने उस इवेंट के लिए इनवाइट किया है। मेरा ये है कि बिलाल जो है वो ख़ुद अपने स्कूल में एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। गुजरात में जाके उसने 4 गोल कंटिन्यूस मारा था, तो गुजरात के अंदर उसका फुटबॉल का बहुत बड़ा उसका पैशन था खेलने का। और ये इन्हीं की आइडिया है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मैं तो नहीं खेल सकता हूँ अब, तो यही इनका था कि हम लोग हैं तो हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरे पास जितनी भी टीम है इसमें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जितने भी है सब आप यंगस्टर्स देखेंगे जिन्होंने मतलब दिल से पैशनेटली नहीं हमको ये भी करने का है, ये भी करने का है करके। हमने इनिशियली शुरुआत सिर्फ क्रिकेट के लिए रखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है।
इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के सकाफती और अवामी शोबे की जानिब से 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक शाहगंज में तस्वीरों की नुमाइश का अहतमाम किया गया है। आज तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हाथों अमल में आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सकाफती और अवामी राब्ता शोबे की जानिब से शाहगंज में चमन से करीब आज से 31 अक्टूबर तक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश का इफ्तिताह सीनियर मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर नवनीत दास श्रॉफ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दीप रोशन करके किया। इस मौके पर मौजूद शख्सियतें मौजूद थीं। एकता दिवसाच्या निमित्ताने आपण जे चित्र प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे त्याचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा आणि सर्वजणांनी आज या निमित्ताने आपल्याकडे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशाच्या एकतेसाठी स्वातंत्र्याबरोबरच देशाची जी एकता होती ती राखण्यासाठी जे एक अतुलनीय असं कार्य केलं त्याचीसुद्धा आपण आज आठवण करून त्यांना आपण एक श्रद्धांजली वाहूया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ओहदों में तरक्की दिए गए मुलाजमीन को आज मर्जी के मुताबिक ओहदे देने का अमल तमाम दिन जारी रहा। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिका कमिश्नर नीज एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बरसर खिदमत मुलाजिमीन को ओहदों में तरक्की दी थी, ताहम वो उसी मुकाम पर काम ओहदे में तरक्की के साथ खिदमत अंजाम दे रहे थे। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में मुलाजिमीन को चंद मुताबदिल दिए गए और उनकी मर्जी से ओहदों में तरक्की के शोबे दिए गए। आज तमाम दिन ये अमल जारी रहा। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू करने का किया ऐलान। इम्तियाज जलील ने केजरीवाल पर की सख्त तनकीद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुकम्मल किए 23 साल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश टोपे ने दी मालूमात। और शोले स्टाइल में पानी की टाकी पर चढ़कर किया गया एहतजाज। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडियन उर्दू न्यूज़। आदाब।